हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेक्चर 2 तक हमने कवर कर चुके थे AIM। तो उसी के आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग लेक्चर 2 तक जितने भी डिफिनीसन हैं, जो भी पार्ट थे इसमें, तो वो सारे कवर कर चुके हैं। तो आगे उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, कि किस तरीके से मेजर करना होता है। ठीक है, मतलब किस यूनिट से हम मेजर करते हैं। हालांकि इसके लेक्चर 2 तक हमने एरर्स बारे में पढ़े थे, कितने प्रकार से एरर हो सकते हैं, तो वो सारे टाइप्स पढ़े थे और उसका डिफिनीसन भी। और आज तो इसमें हम कवर करने वाले हैं कि मेजर कैसे करते हैं। तो इस मेजर करने के लिए आपको 2 यूनिट मेन यूज होता है। हालांकि पहला जो है प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला क्या है? प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्राइमरी क्या है, देख सकते हैं। प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एक ही में एक कांस्टेंट के रूप में देते हैं, इसलिए प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। हालांकि ये जो प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये इस समय यूज नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। पर हमको यहाँ पर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर पढ़ना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो डिफिनीसन है ये है। और ये यहाँ पर पॉइंट भी है, क्या है, इन इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट के लिए यूज बहुत ही कम किया जाता है। हालांकि यूज ही नहीं किया जाता आज के ज़माने में। तो देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब एनालॉग में पढ़ेंगे। एनालॉग मतलब जो सुइयाँ वाली चीज़ें हैं ये सब। आज के ज़माने में तो डिजिटल यूज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर एनालॉग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर आप देखे होंगे इस तरीके से, 3 फेस के लिए, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, तो ये इंटरनल पार्ट के लिए है। ये जो पार्ट है इंटरनल पार्ट है। ये हम जो दिखते हैं गैल्वेनोमीटर इस तरीके से दिखता है। हालांकि स्कूल में भी यूज होता है DC के लिए, तो कभी कभी गैल्वेनोमीटर दिखाया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप डिफिनीशन ये याद रख सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एक ही में कांस्टेंट के रूप में देते हैं, इसलिए प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं चित्र स्पर्शी गैल्वेनोमीटर के। तो नेक्स्ट देखते हैं इस पे सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखिए, ये सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट सेकेंड स्टेप में करते हैं। इसके लिए पहले प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से तुलना करना, मतलब हम जो पहले यूज करते थे जिससे मेजरमेंट का, उन्हीं के कंपेयर से हम सेकेंडरी का यूज करते हैं। ठीक है, तुलना करना जरूरी होता है। ठीक है, क्या दिया है, जरूरी होता है मेजरमेंट के लिए नॉर्मली इन्हीं इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया भी है, मेजरमेंट के लिए हम नॉर्मली इन्हीं इंस्ट्रूमेंट का, हम सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट सेकेंड स्टेप किया जाता है, मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है क्या, सेकेंडरी मतलब सेकेंड स्टेप से। ठीक है, और सेकेंड स्टेप किसका यूज करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइमरी से ही लिया जाता है। सेकेंड क्या होता है, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नाम दिया गया। उसके बाद इसमें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कई प्रकार के हो सकते हैं, मतलब इसमें दिया है 3 प्रकार के ही इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं। और पहला क्या है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेट मतलब आप समझ रहे हो किस तरीके से, मतलब इंडिकेट मतलब जो सूचक, जो दिखाया जाता है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। हालांकि देखिए, जितने भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एनालॉग मीटर पढ़ रहे हैं, अभी तक ये जितने अब यूज हो रहे हैं सब डिजिटल यूज हो रहे हैं। तो एनालॉग के बारे में हम तो ये जैसे मान लेते हैं कोई मीटर्स है, जैसे यहाँ पर ये मीटर्स है। ठीक है, इस मीटर में आप देखेंगे तो इसके इंटरनल के बारे में पढ़ोगे। ये जो होता है, ये क्या होता है, इंडिकेट करता है। ये जो सुई होती है ये क्या होता है, इंडिकेट करता है। तो वो इंडिकेटिंग टाइप होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं सेकेंडरी में, मतलब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक इंडिकेट टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और देखते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है
वो क्या होता है, देखिए जैसे मीटर वोल्ट मीटर जो देखे होंगे एनालॉग वाले, ठीक है। आप डिजिटल में नहीं देखना है, मीटर वोल्ट मीटर हम डिजिटल बोर्ड नहीं, मतलब सॉरी, जो हमारे घरों में लगा रहता है एनर्जी मीटर, वो डिजिटली यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या है कि मीटर वोल्ट मीटर कोई भी मीटर एनालॉग में देखेंगे तो ये जो सुई होती है, ये 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 जो सुई है आप देख सकते हो, इसी को बोलते हैं इंडिकेट। मतलब ये इंडिकेट करता है, जितने भी मीटर्स होते हैं सभी में इंडिकेट करता है। तो इसका डिफिनेशन देख सकते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मापन मेजर के दौरान, मेजर के दौरान, मेजर के दौरान मेजर के दौरान कि किसी क्वांटिटी का वैल्यू केवल इंडिकेट कराते हैं, मतलब सिर्फ दिखाया जाता है। जैसे ये सुई जो होता है क्या है, इंडिकेट कराते हैं, इंडिकेट केवल सॉरी यहाँ पर क्या है, दौरान किसी क्वांटिटी की वैल्यू केवल इंडिकेट कराते हैं, उन्हें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे अमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, वाट मीटर हुआ, तो ये जितने मीटर है से तो आप देख सकते हो सभी में ये इस तरीके से लगे होते हैं। इंडिकेट कराने के लिए हमको एक क्या लगाया जाता है, एक सुई लगाई जाती है। अब स्टूडेंट के मन में आएगा सर कि ये इंडिकेट कराते हैं पर किस तरीके से, इसका कार्य कैसे करता है। देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्टिंग, जो सिलेबस में है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए रिकॉर्डिंग टाइप तो बहुत पहले यूज होता रहता होता था। अब हालांकि कुछ ही मशीनरी पार्ट में जो ओल्ड में है उसमें दिखाया जाता है। तो जैसे देख सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू का एक निश्चित समय के लिए ग्राफ, मतलब एक टाइम के लिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट कराते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप कभी कभी देखे होंगे इस तरीके से सुई होती है और वो जो होता है ये ग्राफ बनाता रहता है कलम टाइप के, ये ऐसे ग्राफ बनाता रहता है और ये पेज ऐसे जाता रहता है। तो ये भी रिकॉर्डिंग टाइप, हालांकि ये थोड़ा हम मुझे मिल नहीं रहा था तो हम इसी के लिए लिए जो ग्राफ, ये बोल सकते हो ये ग्राफिक रिकॉर्डर का ये इमेज है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें रिप्रेजेंट कराते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेटर के स्थान पर कलम लगी होती है। हालांकि इसमें कलम का यूज नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर एक नॉर्मली कलम यूज होता है, ठीक है। वो हमको इमेज नहीं मिल रहा था तो इसमें हमने आपको बता देते हैं। जैसे ये आपके पास से ये क्या है, कोई मीटर है, ठीक है। अब उस मीटर में हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए एक पेन के यूज कर रहे हैं। ये जो पे है क्या है, पेन, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, कलम लगी होती है जो मेजर की जाने वाली क्वांटिटी को, वैल्यू को पर शो करती रहती है, ठीक है। आप देखे होंगे टंकड़ जो टाइपिंग वाला, तो वो जो टाइपिंग वाला सिस्टम होता है उसी टाइप को होता है कि उसमें एक पेंस लगी होती है, पेंस टाइप ऐसे बनता जाता है, उसमें बनता जाता है वो ग्राफ इसी तरीके से, ठीक है। तो बोल सकते हो ग्राफिक रिकॉर्डर ये भी इसके अंदर आ जाता है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो 3 टाइप होते हैं और अब देखते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में जैसे क्या है, ये एनर्जी मीटर आप देखे होंगे ओल्ड वाले, जिसमें एनालॉग वाला इस तरीके से चलता था। डिजिटल वाले में जो क्या होता है, लाइट जलती है, इसमें लाइट नहीं जलती है। एनालॉग जो होते हैं, ठीक है, इसमें एक चूड़ी टाइप लगी होती है जिससे वो नंबर से बढ़ते रहते हैं, उसी के 1 2 3 इस तरीके से दिखते रहते हैं। तो एनर्जी मीटर, वाट आवर मीटर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट जो एक निश्चित मेजर की गई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या एरर को दर्शाता है, ठीक है। या किसी क्वांटिटी को एरर को दर्शाता है, या तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, मतलब या कोई एरर दिखा सकता है या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये जो मीटर्स लगे हैं एनर्जी मीटर, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है। उन्हें इंटीग्रेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। उन्हें
इंटीग्रेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो एनर्जी मीटर ले सकते हो, वाट मीटर ले सकते हैं। ये जो मीटर है ये वाट आवर मीटर, देखिए वाट मतलब ये जो बताता है ये किस में बताता है, वाट में बताता है। ठीक है, 1 घंटे में कितना वाट हुआ ये वाट मीटर बताता है। और ये एनर्जी मीटर है जो जो घरों में पहले यूज होता था, ओल्ड। ठीक है, तो ये है। और हालांकि ये दोनों एक ही मीटर मतलब सेम सेम टाइप दिखते हैं, बस ये इसमें क्या होता है वाट आवर मीटर जिसमें वाट का यूज किया जाता है। ठीक है, एक 1 घंटे में कितना वाट हुआ ये बताता है, और ये एनर्जी मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं इस पे। और देखिए अब तो ये हमने 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं जो 3 टाइप के मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं इसके इंटरनल पार्ट में समझते हैं। मतलब जैसे ये एनर्जी मीटर है, ठीक है, इस एनर्जी मीटर के अंदर किस तरीके से पार्ट काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये सुई जो ये नंबर्स आते हैं किस तरीके से आते हैं, तो हमको नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ना है। और आप देखेंगे जैसे ये एनालॉग मीटर से देख सकते हैं, एनालॉग मीटर, तो एनालॉग मीटर ले सकते हैं उसमें। ठीक है, जैसे एनालॉग मीटर है, यहाँ पर क्या है, ये सुई लगी है। ठीक है, मान लेते हैं सुई है, जो इसे बोलते हैं पॉइंटर बोल सकते हो उसको। ठीक है, जो पॉइंटर लगा है इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कैसे होता है, मतलब इधर से इधर कैसे ये जाएगा, तो इसमें कैसे कार्य करता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ लगा होता होगा, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो डिफ्लेक्ट होता है उसी को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। क्या, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सभी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए एक टॉर्क की आवश्यकता होती है। मतलब टॉर्क मतलब क्या होता है, बल अगुण, जिसमें बल देखिए जैसे ये पॉइंटर लगा है, ये पॉइंटर लगा है। अब इसको हमको डिफ्लेक्ट कराने के लिए इसको हमको पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए क्या करना क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसमें क्या एक बल गुण लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी डिफ्लेक्ट होगा। तो वही हमको यहाँ पर पढ़ना है। क्या, कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी क्वांटिटी का मेजर करने के लिए एक टॉर्क की आवश्यकता होती है। और यह टॉर्क निम्न प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ये जो डिफ्लेक्ट होता है एनालॉग पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट होता है, उस पॉइंटर में हम 3 प्रकार से इसे डिफ्लेक्ट करा सकते हैं। एक तो होता है डिफ्लेक्टिव टॉर्क लगाता है, जिसे विक्षेपण बल बोल सकते हो, एक कंट्रोलिंग टॉर्क बोल सकते हो, एक डंपिंग टॉर्क यूज किया जाता है। मतलब 3 तरीके से यूज किए जाते हैं। तो आपको यहीं तक हम यहाँ पर इसमें डिफ्लेक्ट करने के लिए तो हम यहाँ पर आपको बता दिए। इसी का डिफिनीसन साथ में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है इम्पोर्टेंट हो, मतलब ये जो टॉपिक है डिफ्लेक्ट टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क और डंपिंग टॉर्क, ये तीनों टॉर्क आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से पूछ सकता है कोई एक। और आपको बता दें डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं। ये जो इंटरनल पार्ट है, ये कॉइल्स लगे होते हैं। अब इसमें कॉइल्स जो होते हैं कॉपर को भी हो सकता है, एल्यूमिनियम के हो सकता है। तो ये जो कॉइल्स होते हैं ये क्या है, कॉइल से हुए। जब इसमें लाइट आती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड काम करने पर ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस डिफ्लेक्ट के कारण क्या होता है, वो आपको मीटर या एनर्जी मीटर किसी चीज़ को क्या होता है, मीटर को इंडिकेट करता है, दिखाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। ठीक है, इसका डिटेल्स पढ़ेंगे, इसका डिफिनीशन साथ में। और ध्यान देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी टॉपिक हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।